अस्सलाम वालेकुम। आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से मिलवाती हैं, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आती हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं। ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है, हर दुख और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाती है। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज़्यादा आज़माता है, क्योंकि वो इन्हें अपने करीब देखना चाहता है। पता है दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तुम दुआएं मांग रहे हो, तुम्हें अल्लाह पर यकीन भी है, तुम जानते हो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, लेकिन तुम डर रहे हो कि पता नहीं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। तुम परेशान हो कि जो ख्वाहिश कब से तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, इसे दुआ में मांगना चाहिए या नहीं। तुम दुआएं मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम परेशान रहते हो, तुम्हारी दुआएं कब कबूल होंगी, क्यों कबूल नहीं हो रही। ये सब सवालात जो कब से तुम्हारे जहन में है, हर बार तुम इनका जवाब ढूंढे बगैर इन्हें चुप करवा देते हैं। आए फिर मिलकर इन सवालात के जवाबात ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा दुआ दरअसल है क्या। दुआ का लफ्ज़ दाव से महफूज है। इसका लफ्ज़ी मानी है बुलाना, किसी चीज़ की तरफ माइल होना। अल्लाह से दुआ मांगने का मतलब है अल्लाह की तरफ माइल होना, अल्लाह को पुकारना। दुआ का लफ्ज़ दावा से निकला है, जिसका एक मानी ये भी है दावत देना। जब हम किसी को दावत देते हैं, वो कोई भी हो, दीनी हो या दुनियावी, कोई भी, तो हम इसे किसी मखसूस चीज़ की तरफ बुला रहे होते हैं। दावत का हमेशा एक मरकज़ी मकसद होता है। जिस चीज़ की दावत दी जा रही हो उसकी तरफ दिल माइल हो जाए, उससे रग़बत हो जाए, यही काम दुआ करती है। दुआ दावत है अल्लाह की तरफ से। जब हमें कोई किसी दावत पर मदऊ करता है तो हमारे दिल में उसके लिए खुद ब खुद रग़बत पैदा होने लगती है। उससे अपनी खुशी या अहम मौके पर हमें याद रखा, हमें अहम जाना, हमें एक अलग सा फ़ख्र महसूस होता है। पता है जब हमें कोई दावत कबूल करते हैं तब हमारी नज़र रिवार्ड पर होती है। वो रिवार्ड कोई तकरीब, कोई आपकी पसंद का खाना, खुशी का एहसास या दीनी मामलात में हदायत हो सकती है। दावत खाली हाथ नहीं छोड़ती, ये दुआ की सूरत अता बन जाती है। लेकिन पता है ये सब खुद ब खुद नहीं मिल जाता, हमें दावत कबूल करके चलकर उसकी तरफ जाना पड़ता है। अल्लाह की दावत भी कुछ ऐसी है, जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तब हम उसकी दावत कबूल करते हैं।